क्या था उसमें ये था एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी, ये एक बहुपद का रूप है। तो इसमें ये बताया गया था कि अगर इसको अपन ग्राफ पर खींचेंगे तो चित्र कैसा बनेगा। तो ग्राफ क्या होता है आपका, जी होगा ग्राफ, यहाँ हमारा होता है एक्स अक्ष प्लस का, इस साइड होगा एक्स अक्ष माइनस का, ये प्लस बाय अक्ष और ये माइनस की बाय। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आपका होता है क्या, प्रथम चतुर्थांश, ये होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये कितना होता है आपका तृतीय, और ये आपका चतुर्थ। इसमें x और y जो है दोनों कैसी रहती हैं, प्लस की रहती हैं। इसमें x और y कैसी रहती है, x जो माइनस का है तो x माइनस का हो जाएगा, y किसका है प्लस का तो प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ लिख सकती हो, ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 2 3 4 5 6 प्लस का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये है। और इधर क्या कैसा होता, दोनों माइनस के रहेंगे, एक्स ही माइनस का रहेगा और y भी माइनस की रहेगी। तो सवाल क्या था, सवाल ये था यहाँ क्या रहेगा, y रहेगा माइनस का और x कैसा रहेगा प्लस का, ठीक है। तो सवाल ये था कि ये जो है कैसा होगा, परवलयाकार होगा या वक्राकार होगा या समांतर होगा या रेखिक होगा। तो 4 ऑप्शन थे उसमें, एक था रेखिक और दूसरा क्या था आपका समांतर, तीसरा था आपका क्या परवलय और चौथा आपका था वक्राकार, ठीक है। तो अब लोग हमसे कहने लगे कि सर मैथ का पेपर तो बहुत कठिन आया था। हमने की बताइए भैया क्या कठिन आया था। उसमें कठिन कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमने तो अपने बच्चों को पढ़ाया था मैथ में अच्छे से सवाल। तो ये सवाल तो हमने एक दिन पहले ही बताया था कि बहुपद की जो आते हैं जितनी घात होगी उतने उसके शून्य होंगे। तो ये ग्राफ पे दर्शाने वाली बात थी। तो इस प्रकार आपको क्या करना था कि आपकी बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2। बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो उसके शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे कि नहीं होंगे। अब जब x के रूप में बहुपद है तो वो x अक्ष को कितनी जगह काटेगा, 2 जगह काटेगा। तो अब उसको रट रहे हैं कई लोग, कह रहे हैं नहीं परवलयाकार होगा, नहीं वक्राकार होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा यार, सिद्ध करके देख लो क्या होगा उसमें, खींच के देख लो ना। तो हमने कहा भैया आप मैथ पढ़ाते हो, 11 12 को मैथ पढ़ाते हो, हम तो 10th तक की मैथ पढ़ाते हैं और आपको ये नहीं आ रहा, अब क्या बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं। वो कह रहे नहीं परवलयाकार होगा, नहीं वक्राकार होगा। हमने आपको खुद पता नहीं है क्या होगा, तो चित्र बना के देख लो क्या होगा, पता चल जाएगा। अरे भैया आपको पता है कि इसमें x की घात कितनी है, 2, तो बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। जब बहुपद x के रूप में है तो x अक्ष को कितनी जगह काटेगा, वो 2 जगह काटेगा। कहाँ जगह काटेगा, 2 जगह काटेगा। जब 2 जगह काटेगा तो भैया एक इधर काटेगा और एक इधर काटेगा। तो कैसा बन गया जी, अब आप आकृति देख लो, परवलयाकार है या वक्राकार है। अगर ये घात 3 में होता, इस प्रकार होता x की घात 3 bx स्क्वायर प्लस के c। अगर घात 3 होती तो x अक्ष को कितनी जगह काटता, वो 3 जगह काटता। कितनी जगह काटता, 3 जगह काटता। हाँ निकल जाने दो, 3 जगह काटता। जब 3 जगह काटता x अक्ष को, तो इसमें देखो अगर इसका आंसर माइनस में आता तो माइनस साइड काटता, प्लस में आता तो प्लस साइड काटता। तो वो सवाल पे डिपेंड करता है कि आपकी जो बहुपद के शून्यांक है वो कितने हैं। घात 2 है तो शून्यांक कितने होंगे, 2। घात 3 है तो शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे। तो x अक्ष को कितनी जगह काटेगा, वो 3 जगह काटेगा। जब 3 जगह काटेगा तो अपन सोच लेगा माइनस का होगा, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, इस प्रकार से काट देगा। तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया आपका वक्राकार हो गया। और जब 2 जगह काटेगा तो क्या हो गया होगा, परवलयाकार। अब परवलयाकार आकृति जो कैसी बनती है, 1 2 3, उसको छोड़ो, आपको x अक्ष के रूप में बहुपद है तो x अक्ष को देखना है। x अक्ष को काट रहा है तो x अक्ष को देखना है, ठीक है। तो अब बताइए
जब आप कोई पत्थर फेंकते, हमने ऐसे पत्थर फेंका तो एक स्थान से हमने पत्थर फेंका, यहाँ से पत्थर फेंका तो पत्थर कैसा जाएगा, पहले ऐसे ऊंचे जाएगा फिर ऐसा नीचे जाएगा। तो पत्थर फेंकने की हम जो बनाते हैं, बॉल फेंकते हैं गेंद क्रिकेट में, या छक्का गलता है या शॉट मारा क्रिकेट में, तो कैसी आकृति बनती है, परवलयाकार आकृति बनती है। समझ गए। अब मैथ के टीचर भैया 12th क्लास को मैथ पढ़ाते हो, वो इतना ऐसा नहीं बता पाओ, बोले मैथ का पेपर बहुत टफ है। काय का टफ आता, जब 10th क्लास को मैथ पढ़ाते हैं तो हमको तो टफ लग नहीं रहा, फिर आप 12th का मैथ पढ़ाते आपको टफ कैसी लगने लगी।